देखिए, तो आज हम लोग क्लास 12th का जो ऑप्टिक्स का भाग है रे ऑप्टिक्स, तो उस रे ऑप्टिक्स में गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग गोलीय सतह में जो अवतल सतह है उस अवतल सतह के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो आते हैं, सबसे पहले देखिए गोलीय सतह यानी कि पहले लेंगे हम लोग अवतल सतह, और अवतल सतह के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवतल सतह के लिए फिगर बना लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भी व्यंजक आएगा वो व्यंजक बिना फिगर का पूरा नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में व्यंजक में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो अवतल दर्पण यानी कि अवतल सतह, दर्पण नहीं कह सकते हैं, एक अवतल सतह का हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक अवतल सतह का निर्माण कर लिए। मान लेते हैं इस अवतल सतह का नाम है S1 और S2। देखिए फिगर एकदम स्वच्छ बनाना है, जितना बढ़िया फिगर रहेगा इन्विजिलेटर को उतनी सहायता होगी डेरिवेशन को चेक करने में। तो सबसे पहले एक S1 S2 अवतल सतह बना लिए। अब उसके एक मुख्य अक्ष को पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम एक यहाँ पे मुख्य अक्ष ले रहे हैं, इस फिगर को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, फिगर आप लोगों को स्वयं से बनाना है। अब जहाँ पे ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिए P। अब इसमें मान लेते हैं यहाँ पर से कोई किरण जा रही, वस्तु से कोई किरण O ले लेते हैं, और वस्तु से कोई किरण है जो अवतल सतह पर हम इसको भेजते हैं यहाँ से। इस प्रकार से एक लाइन को यहाँ से खींच लेना है, एक लाइन को हमने खींच लिया यहाँ से। तो जहाँ पे ये सतह पे आएगा ना, ये इसका कहलाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, ये कहलाएगा इसका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम लोग यहाँ से ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु को ए से यहाँ से सूचित कर दिए। अब देखिए एक हमको यहाँ पे वक्रता केंद्र लेना है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र जहाँ से होगा वहीं से अभिलंब भी हो जाएगा। तो एक लाइन को हम लोग यहाँ से खींच देते हैं जो इसके अभिलंब की तरह काम भी करेगा और वक्रता केंद्र भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक सीधी किरण रेखा ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये वक्रता केंद्र पॉइंट हो गया और इसके लिए अभिलंब का भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जब किरण O से जो इधर चल के आया था यहाँ आपतन बिंदु, इसको हम लोग जब इधर करेंगे ना तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब तो ऊपर है, क्योंकि देखिए इधर साइड लेंगे हम लोग विरल माध्यम और इसका अपवर्तनांक ले लेते हैं μ1। ठीक है, और इधर साइड लेंगे हम लोग सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2। ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर किरण मुड़ जाती है। तो ये किरण देखो ऐसे करके जा रहा था। ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन अब ये इधर ना जा करके क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो हम लोग देखिए अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ा दिए इसको। ठीक है, तो इधर साइड ये किरण आगे की ओर बढ़ेगी, और इसको जब हम लोग पीछे की ओर खींचते हैं काल्पनिक रूप से तो ये यहाँ पे आकर के मिलता है आई। अब देखिए इधर साइड एक किरण गया था, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों को प्रतिच्छेद करना होता है। तो इधर साइड एक किरण गया और एक इधर जा रहा थी। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर साइड भेज, जो ये वस्तु से इधर साइड भी एक किरण जाएगी। ठीक है, तो ये वाला किरण और जो वापस इधर से अपवर्तित होकर के आया ये किरण, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेगा, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखिए O को मान लेते हैं ये अल्फा कोण से है झुका हुआ है, ये बीटा कोण से, और इसको मान लेते हैं जो वक्रता केंद्र है ये थीटा कोण से। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन था C, यहाँ पे इसका नाम M दे देते हैं। अब MC नाम का कोई अभिलंब भी हो गया। ठीक है, इधर साइड है A नाम आपतन बिंदु दे दिए, इसको नाम दे देते हैं कि B के दिशा में ये किरण चला गया। ठीक है, अपवर्तित होकर के B के दिशा में चला गया। अब देखिए ये अल्फा कोण बन रहा है, ये बीटा कोण, ये थीटा कोण, ये जो है ये आने वाला आपतित किरण है। ठीक है, और ये हो गया इसका अभिलंब, इसके बीच जो ये पूरा एंगल बनेगा। ठीक है, ये पूरा एंगल लेना है, इसको कहेंगे आपतन कोण, कोण आई। ठीक है, अब फिर ये किरण अपवर्तित होकर के इधर से लौटा और ये अभिलंब है, तो ये हाफ जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा ये कहलाएगा अपवर्तन कोण, कोण R। ठीक है, तो ये पूरा है कोण I और ये थोड़ा सा इतना जो है ये है कोण R। ठीक है, तो ये आपतन कोण अपवर्तन कोण हो गया। ये अल्फा से झुका हुआ है, बीटा से झुका हुआ है, थीटा से झुका हुआ ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ से एक लंब डालते हैं। ठीक है, और ये लंब जो है ना, ये लंब का नाम दे देते हैं, नीचे में N लिख देते हैं। ठीक है,
और ये जो लंब डाले हैं एन, तो इसमें जो पॉइंट एन है ये पॉइंट एन पी के काफ़ी निकट है। ठीक है, पॉइंट एन जो है पी के काफ़ी निकट है, यानी कि जहाँ पे जैसे एन सी रहेगा तो हम लोग एन को कहेंगे कि पी के काफ़ी निकट है और एन सी के बदले पी सी लिख सकते हैं आगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा अवतल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन का व्यंजक निकालने के लिए जो फिगर चाहिए वो फिगर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर से एक बार समझा लीजिए। जैसे कि देखो यहाँ पे S1 और S2 एक अवतल सतह है, इस अवतल सतह में वस्तु O पर है और ये अल्फा कोण से झुका, ये किरण जब आगे जाएगा तो अवतल सतह से टकरा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो अभिलंब इधर MC है, तो ये सीधा ना, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा ना जा करके अभिलंब की ओर झुक गया। इसे पीछे की ओर खींचने पर ये किरण मुख्य अक्ष के पॉइंट I पर जाकर के प्रतिच्छेद करता है और ये किरण सीधा भी जा रहा होता है, तो इस दौरान इसका प्रतिबिंब पॉइंट I पे बन जाता है। ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये अल्फा कोण पर, ये बीटा कोण पर और ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। इस प्रकार से हमारे अपवर्तन अवतल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक का फिगर पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। अब हम लोग आते हैं कि इसका व्यंजक निकालना क्या है। तो देखिए, इसमें जो अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक होता है वो होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये इसके अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक है। तो हमको कुल मिलाकर के यही ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ये ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि अवतल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, साबित करते हैं कि कैसे आखिर अवतल सतह में अपवर्तन का सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r ही होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOC। देखिए त्रिभुज AOC, ये त्रिभुज यहाँ से उठाएंगे, त्रिभुज AO और C, यहाँ से ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि देखिए लिखते हैं त्रिभुज AOC में, देखिए त्रिभुज AOC में एक कोण अल्फा है और एक कोण यहाँ पे पूरा जो है ये कोण I है, और ये क्या होगा ना, इसके बहिष्कोण थीटा के बराबर होता है। कक्षा 9th में हम लोग बहिष्कोण का प्रमेय पढ़ते हैं, उस बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग यहाँ पे ये बात को लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस आई बराबर थीटा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से आई निकाल लीजिए, थीटा माइनस अल्फा, ये निकल गया आई का मान। इसी तरीके से फिर आगे हम लोग करेंगे त्रिभुज AIC में। तो देखिए त्रिभुज AIC में भी इसी प्रकार से बीटा प्लस आर बराबर थीटा हो जाएगा, बहिष्कोण प्रमेय से ये भी होगा। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो थीटा माइनस बीटा निकल जाएगा, ये भी बहिष्कोण प्रमेय से निकल गया। एक आई का मान निकाल लेना, एक आर का मान निकाल लेना। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ना अपवर्तन के नियम में जो दूसरा नियम था उस नियम से में हम लोग स्नेल का नियम पढ़े थे। ठीक है, तो स्नेल के नियम से, तो देखिए स्नेल के नियम कहता है कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर μ2/μ1 होता है। ठीक है, तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर μ2/μ1 होता है। लेकिन ये जो दर्पण का व्यास है, सॉरी ये जो अवतल पृष्ठ का व्यास है ये काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, अब अवतल पृष्ठ का व्यास काफ़ी छोटा होने की वजह से ना साइन आई जो होगा आई के बराबर होगा और साइन आर जो होगा आर के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन आई के बदले आई बैठाएंगे, आर के साइन आर के बदले आर बैठाएंगे और लिखेंगे μ2/μ1। ठीक है, और यहाँ से अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करना है। ठीक है, ब्रज गुणन जिसे कहते हैं। तो μ1 × आई बराबर μ2 गुने आर, और हम लोग पहले से क्या कर चुके हैं, आई और आर का मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आई का मान बैठा देना है, आई का मान थीटा माइनस अल्फा निकला था और आर का मान निकला था थीटा माइनस बीटा। ठीक है, ये किए थे। अब देखिए एक चीज़ और कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी भी ये दर्पण का व्यास छोटा है, मतलब कोण छोटा है, और कोण छोटा है तो हम लोग अल्फा के बदले tan अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा के बदले tan अल्फा लिख सकते हैं, थीटा के बदले tan थीटा लिख सकते हैं, तथा बीटा के बदले tan
बीटा लिख सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता हम लोगों के पास है, ये नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कि त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब कोण काफ़ी छोटा होता है तो थीटा टेन थीटा के बराबर हो सकता है, अल्फा टेन अल्फा के बराबर, बीटा टेन बीटा के बराबर, ये सब सिद्धांत है, इसके बराबर ये हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें थीटा की जगह टेन थीटा, अल्फा की जगह टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पर था ना थीटा माइनस अल्फा, तो लिखेंगे टेन थीटा माइनस टेन अल्फा, यानी कि म्यू वन इंटू टेन थीटा माइनस टेन अल्फा, और यहाँ पर म्यू टू इंटू, यहाँ पर थीटा अल्फा था और यहाँ पर थीटा बीटा है, तो लिखेंगे टेन थीटा माइनस टेन बीटा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा टेन बीटा टेन थीटा टेन अल्फा, अब यहाँ पर क्या करना है, सबका वैल्यू बैठा दे। देखिए इसको समझाने के लिए हमने एक अलग से भी फिगर नोट्स के रूप में बनाया है, ये तो मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। इसके आगे फिर आपको मिलेगा, नोट्स के तौर पे दिखाएंगे, उस फिगर से हम लोग यहाँ कन्वर्ट करते हैं, दोनों सेम ही फिगर है। अब देखिए टेन थीटा टेन अल्फा लेना है, तो हम लोग म्यू वन, अब टेन थीटा 9वीं कक्षा में हम लोग पढ़ लेते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो अब यहाँ से बैठाएंगे कि थीटा लेंगे तो लंब हो जाएगा एन, आधार हो जाएगा एन सी, यानी कि एन बटे एन सी, माइनस टेन अल्फा लेंगे तो लंब हो जाएगा एन, आधार हो जाएगा ओ एन, बराबर म्यू टू। फिर देखिए टेन थीटा लेंगे तो फिर सेम एज वैसे ही ए एन बट्टे एन सी, माइनस टेन बीटा लेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा ए एन बट्टे आई एन। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए म्यू वन इंटू ए एन, इधर कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए, वन बाई एन सी माइनस वन बाई ओ एन, बराबर म्यू टू। इधर भी ए एन कॉमन हो रहा है तो ए एन कॉमन कर लीजिए, वन बाई एन सी माइनस वन बाई आई एन। अब देखिए ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ओर से हमें कैंसिल आउट। अब म्यू वन इंटू वन बाई एन सी माइनस वन बाई ओ एन, बराबर म्यू टू इंटू वन बाई एन सी माइनस वन बाई आई एन। कुल मिलाकर के ये बचा है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, जब फिगर में हम लोग डायग्राम में चेंज कर रहे थे, जब लंब खींचे थे तो हम लोग वहाँ पर कहे थे कि एन जो होगा ना पी के काफ़ी निकट होता है। जब जब पृष्ठ का व्यास काफ़ी छोटा होता है तो एन क्या होता है, पी के काफ़ी निकट होगा। तो एन जो है पी के काफ़ी निकट है, इसलिए जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पी लिख दीजिए, ठीक है। वन बाई ओ पी बराबर म्यू टू वन बाई पी सी माइनस वन बाई आई पी। अब ये सब का सब जो होगा ना, ये ध्रुव से यहाँ से सब दूरी मापी जाएगी। तो देखिए P से C तक ये वक्रता केंद्र है, P से C तक, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नई चिन्ह परिपाटी से अब देखिए म्यू वन लिखेंगे, म्यू वन और वन बाई पी सी। तो देखिए पी से सी तक वक्रता केंद्र है और बायां साइड है तो वक्रता त्रिज्या माइनस में आएगा, माइनस वन बाई ओ पी वस्तु की दूरी यू, बायां साइड है तो माइनस में यू, बराबर म्यू टू वन बाई पी सी, सेम माइनस आर होगा यहाँ, माइनस वन बाई आई पी, प्रतिबिंब बनेगा बायां साइड तो माइनस भी। अब देखिए यहाँ से गुना कर लीजिए, माइनस म्यू वन बट्टे आर माइनस माइनस प्लस म्यू वन बट्टे यू, बराबर माइनस म्यू टू बट्टे आर प्लस म्यू टू बट्टे भी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से सबको एक साइड कर लीजिए, आर वाले सबको एक साइड, पहले तो इसको म्यू टू बट्टे भी को उधर ही छोड़ देते हैं और म्यू वन बट्टे यू को उधर ले जाएंगे तो म्यू वन बट्टे यू, बराबर। अब देखिए म्यू टू बट्टे आर उधर लेकर के जाइए, म्यू टू बट्टे आर, ये इधर ही है पहले से तो म्यू वन बट्टे आर, यानी कि म्यू टू बट्टे भी माइनस म्यू वन बट्टे यू, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टे आर। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमें अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो गया गोलीय पृष्ठ में अवतल सतह के लिए, ठीक है। तो अब चलिए एक बार और कंटिन्यू हम समझा देते हैं, ये हटाइए, ये तो मैंने रफ किया था आप लोगों को समझाने के लिए। अब समझते हैं, देखिए जो बातों को आप लोगों को समझाए, सबसे पहले गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो S1 S2, देखिए भाषा कैसे लिखिएगा, माना कि S1 तथा S2
एक अवतल पृष्ठ है जिसमें वस्तु से कोई किरण ओ बिंदु से चलकर आपतन बिंदु ए तक आती है और यहाँ से अभिलंब की ओर अपवर्तित हो जाती है, जिसे पीछे बढ़ाने पर आई पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो कि कोण बीटा पर झुका हुआ है। ठीक है, इसमें जो वक्रता केंद्र थीटा कोण पे झुका हुआ है। फिर लिखिएगा कि एन लंब खींचा जिसमें एन बिंदु पी के काफी निकट है, ये भाषा लिख दीजिएगा। इधर साइड विरल माध्यम μ1 है, इधर साइड सघन माध्यम μ2 है। ये अभिलंब की ओर इसलिए खिसक जाता है क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, इसलिए। चलिए इसके आगे त्रिभुज AOC में देखिए, त्रिभुज AOC यहाँ पर अल्फा और आई मिलकर के थीटा बनेगा, तो अल्फा प्लस आई बराबर थीटा कर देना है। बहिष्कोण पर में से आई बराबर थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। पुनः उसी तरीके से त्रिभुज AIC में लेंगे तो बीटा प्लस आर बराबर थीटा हो जाएगा, तो बीटा प्लस आर बराबर थीटा, आर बराबर थीटा माइनस बीटा। फिर स्नेल के नियम से साइन आई बट्टे साइन आर बराबर μ2 होता है। μ2 को μ2 बट्टे μ1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर μ2 बट्टे μ1। ठीक है, अब देखिए यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो साइन आई के बराबर, साइन आर के बराबर होगा। तो साइन आई के बदले आई लिख सकते हैं और साइन आर के बदले आर लिख सकते हैं। आई बट्टे आर बराबर μ2 बट्टे μ1, कोना कोनी गुना कर देंगे तो μ1 गुने आई बराबर μ2 गुने आर। चलिए अब देखते हैं फिर आई तथा आर का मान देने पर, अब आई का मान और आर का मान पहले से निकाल करके रखे हुए थे, तो μ1 गुने आई का मान थीटा माइनस अल्फा बिठा देंगे और μ2 गुने आर का मान निकाले थे थीटा माइनस बीटा, वो बिठा दिए। अब गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होता है तो अल्फा बीटा तथा थीटा का मान बहुत छोटे होंगे, अर्थात अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा तथा थीटा बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू इसमें बैठा दोगे, μ1 टेन थीटा माइनस टेन अल्फा बराबर μ2 इंटू टेन थीटा माइनस टेन बीटा। अब μ1 टेन थीटा का मान वैसे ही निकाल लेंगे लंब बट्टे आधार करके और वैल्यू बैठा देंगे, एन कॉमन लेकर के काट देंगे और नीचे में जो भी एन होगा ना वो बिंदु एन पी के काफी निकट होगा, तो वहाँ पे बैठा देंगे सबका और नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू को बैठाना है, तो पीसी का नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और चूंकि सब इसमें यू हो गया, भी हो गया और सब पृष्ठ के बाएं साइड ही है, इसलिए सब के आगे माइनस लगेगा, सब के आगे माइनस लगा करके बस सॉल्व कर देना है, तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा कि μ2 बट्टे भी माइनस μ1 बट्टे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे आर। यानी कि अब गोलीय पृष्ठ में चाहे अवतल सतह हो या उत्तल सतह हो, दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र μ2 बट्टे भी माइनस μ1 बट्टे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टे आर ही होता है। लेकिन अभी हम लोग अवतल सतह के लिए निकाले हैं, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर उत्तल सतह के लिए भी ज्ञात करेंगे, तो आप वेट कीजिए, इसके बाद वो वीडियो भी जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इसमें समझने में किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पे क्या समस्या है, उस समस्या को फिर अगली वीडियो में दूर किया जाएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, बस देखिए इसमें फिगर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि फिगर बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यदि आप फिगर बनाने के लिए सीख जाते हैं तो व्यंजक स्वतः ही निकल जाएगा। ठीक है, फिगर पर बस ध्यान दीजिए, फिगर पर कंट्रोल करके फिगर सही से बनाइए, फिगर को समझिए और समझते हुए आगे की ओर बना लीजिए, बन जाएगा। चलिए, जय हिंद।